मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 7 की उड़ान। पार्ट नंबर है 13, वीर कुबेर सिंह जीवनी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्तमान दक्षता है 710, पूर्व दक्षता है 511 और 610। क्या है दक्षता? विद्यार्थी कक्षा 7 के स्तर के विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, कहानी, जानकारी परक सामग्री को समझकर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जब मैं 9 वर्ष की थी तब एक दिन अपनी माँ के साथ बाजार गई। शाम का समय था, बाजार में बहुत भीड़ थी। माँ ने थोड़ी सब्जी और फल खरीदे। फिर हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। उस समय इतनी भीड़ थी कि लोग सड़क के बीचों बीच चल रहे थे, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। सिग्नल न मिलने पर भी कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे। तब अचानक सामने से एक कार तेजी से आई और एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। वह व्यक्ति घायल हो गया। वह कार करने वाला व्यक्ति तुरंत अपनी कार से बाहर आया। उसने घायल व्यक्ति को मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हम सब वहां पहुंच गए। सबने मिलकर घायल व्यक्ति को कार में बिठाया, अस्पताल के लिए लेकर गए। यह सब देखकर मैं डर गई। तब माँ ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं किया था, इसी कारण यह हादसा हुआ। नियमों का पालन न करने के कारण हमारा नुकसान होता है, इसीलिए हमें सदैव नियमों का पालन करना चाहिए। लेखिका अपनी माँ के साथ कहाँ गई थी? बाजार। कार ने किसको टक्कर मारी? एक व्यक्ति को। घायल व्यक्ति को कहाँ पर लेकर गए? अस्पताल। मरीजों का इलाज करने वाले को क्या कहते हैं? डॉक्टर। यह सब देखकर मैं डर गई। इसमें डर कौन सी संज्ञा है? भाव है, भाववाचक संज्ञा। इनके हमें वचन बदलने हैं। गाड़ी, गाड़ियाँ। सड़क, सड़कें। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के लिए आपको कारक लिखना है। के लिए संप्रदान कारक, गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। से, गाड़ियों से करण कारक। ट्रैफिक सिग्नल पर कौन से नियम होते हैं? ट्रैफिक सिग्नल पर 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। लाल पर गाड़ी रोकनी चाहिए, पीली पर गाड़ी धीमे से चलानी चाहिए, हरी बत्ती पर ही गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए। हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? ताकि दुर्घटना कम से कम हो। आप भी अपनी आंखों के साथ देखिए, घटना का वर्णन करो जिसने आपके अंदर मन को झकझोर दिया। हम एक बार बाजार गए। वहाँ पर एक व्यक्ति रास्ता पार कर रहा था। तेज़ी से एक कार वहाँ पर आई। उसने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी। मैंने देखा कि उस कार वाले ने ट्रैफिक लाइट भी नहीं देखी। अब है हमारी गतिविधि 2। दक्षताएं हैं 509 और 612। वर्तमान दक्षता है 712। विद्यार्थी कक्षा 7 के स्तर पर काव्यांश, गद्यांश, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी का सार लिख सकते हैं और उस पर आधारित तथ्यात्मक, निष्कर्षात्मक एवं कल्पनात्मक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को उचित उतार चढ़ाव के साथ समझकर पढ़ते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 23 मार्च 1931 जीवन का अंतिम दिन। सुबह चीफ वार्डन ने भगत सिंह की कोठरी का दरवाजा खटखटाया और प्यार भरे शब्दों में कहा, अब तो अंतिम समय आ गया है। आखिरी वक्त में तो वाहेगुरु का नाम ले लो और गुरुवाणी का पाठ कर लो। भगत सिंह बड़े जोर से बोले और हंसे। अगर कुछ समय पहले कहते तो शायद मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा तो परमात्मा कहेगा कि मैं तो कायर हूँ। तमाम उम्र तो मुझे याद नहीं किया, अब जब सामने मौत नज़र आने लगी है तो मुझे याद किया है। इससे बेहतर है मैं पहले जैसे जिया हूँ वैसे ही दुनिया से जाऊँ। लोग यह इल्ज़ाम तो लगाएंगे कि मैं नास्तिक था, लेकिन यह तो कोई नहीं कहेगा कि भगत सिंह डरपोक और बेईमान था। और अंतिम समय में उसके पैर लड़खड़ाने लगे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। चीफ वार्डन ने भगत सिंह को किसका नाम स्मरण करने के लिए कहा? वाहेगुरु का। भगत सिंह दुनिया से किस तरह विदा लेना चाहते थे? बहादुर व्यक्ति की तरह। भगत सिंह हंसते हंसते किस पर झूल गए? फांसी पर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। वाहेगुरु, अद्भुत भगवान। गुरुवाणी, गुरु की वाणी। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। इल्जाम, आरोप। उसने चोरी का आरोप अपने सिर पर ले लिया। नास्तिक, भगवान को ना मानने वाला, वह नास्तिक है। अब तो अंतिम शब्द आ गया है। यह शब्द किसने कहे और क्यों कहे? ये शब्द भगत सिंह ने कहे जब चीफ वार्डन ने उसे गुरु का नाम लेने के लिए
कहा। सरदार भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। 23 मार्च को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं और क्यों? 23 मार्च को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगत सिंह जी देश के लिए शहीद हो गए थे। सरदार भगत सिंह के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी हैं। भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। उनकी याद में 2012 में 5 का सिक्का जारी किया गया। वे ब्रिटिश शासन के मुख्य आलोचक थे। इसके बाद है हमारी गतिविधि 3 जो है ग्रामर से रिलेटेड। पूर्व दक्षताएँ हैं 512 और 615। वर्तमान दक्षता है 715। विद्यार्थी लिंग, वचन, कारक के भेदों के संदर्भ में समझकर उसका वाक्य पाठ में प्रयोग कर सकते हैं। लिंग, वचन और कारक। लिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो वह शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग कई 2 तरह के हैं, पुल्लिंग, राजा, शेर, पिता। स्त्रीलिंग, राजा का रानी, शेर का शेरनी, पिता का माता। ठीक है, स्त्रीलिंग। आगे चलिए, निम्नलिखित शब्दों में हमें लिंग बदलने हैं। वीर, वीरांगना, अभिनेता, अभिनेत्री, विद्वान, विदुषी। निम्नलिखित शब्दों के उचित स्त्रीलिंग शब्द पर सही का निशान लगाना है। सम्राट, सम्राज्ञी, सूत, सुता। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। या जोड़कर जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं बना है वो है पूज्या। बंदरिया, छोटी ई की मात्रा जहाँ पर है वो बने हैं। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यमुना शब्द हमेशा स्त्रीलिंग नहीं है। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले 5 शब्द लिखो। बिच्छू, खरगोश, कौआ, खटमल, तोता, चीता, बाज, भालू, कछुआ, भेड़िया। वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन कमरा, नौकर, पतंग। बहुवचन कमरे, लड़कियाँ, पत्ते। अब हमें वचन बदल कर लिखने हैं। वचन बदलने हैं। बिल्ली, बिल्लियाँ। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। मजदूर, मजदूरों। नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं उन्हें हम नित्य बहुवचन शब्द कहते हैं। इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है? आंसू। एक आंसू भी हो तो हम कहेंगे आंसू, आंसू आ रहे हैं ना, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। उसके प्राण निकल गए, बहुवचन। ठीक है। कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए, कर्ता ने, ये हमने तो ऐसे याद किया हुआ था। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे। मनीषा के हाथ से गिलास छूट गया। देखो, से कहाँ कहाँ है? करण और अपादान में से वर्ड। और क्या छूटा है? कुछ छूट गया ना, अलग हो गया। तो अलग होने के लिए अपादान कारक। इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। रेखांकित शब्द में के द्वारा, किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। करण कारक। के लिए संप्रदान के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।